ॐ शनो भवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्माण अखाड़ा के श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ एवं अग्रणी महामल्लेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए 10वें श्लोक से पाठ करते हैं। बल्ली 3 अध्याय। इंद्रियभ्य परां हि अर्थात् अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसः तु परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान् परः महतः परं व्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात्र परं किञ्चित् सा पाष्टा सा परगतिः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशति दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्म दृश्यते त्वग्रन्थया दृश्यन्ते त्वग्रन्थया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को प्रेय और शेय यानी प्रवृत्ति अर्थात निवृत्ति इन दोनों मार्गों का वर्णन करते हुए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। सूक्ष्म से जैसे स्थूल से सूक्ष्म के तरफ हम जाते हैं उसकी व्यापकता उसकी व्यापकता का मतलब महानता और
प्रकृति प्रकृति आत्मरूपा, वह सब बढ़ती जाती है। और सूक्ष्मता, जैसे जैसे कोई चीज कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे कोई चीज सूक्ष्म होता जाता है वह व्यापक से व्यापक होता जाता है, और वह हमारे हमारे अगर शरीर के अंदर, तो वहां पर हमारे शरीर क्या हर जगह आत्मा है ना, तो उस प्रत्येक आत्मा का वहां पर आपका अनुभूत होना सहज हो जाता है वो प्रक्रिया। देखो अभी पीछे कोरोना का कोई भी उदाहरण ले लो, कोरोना का आया प्रभाव हुआ था 2 साल पहले। उसके कीटाणु को आप नेत्रों से नहीं देख सकते हो, जब उसको लेबोरेटरी में कंप्यूटर के माध्यम से लाखों गुना बड़ा करते हैं तो वह दिखाया जाता है। यह हुआ क्या, वो तो छोड़ो, वो तो अदृश्य हो गया ना। अभी शरीर से, किसी के शरीर से कहीं से भी थोड़ा सा खून निकाल लिया जाए, 2-4 बूंद, ज्यादा नहीं, तो उसमें जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो लाखों करोड़ों उसमें छोटे छोटे कीटाणु मिलेंगे। वैसे नहीं मिलेंगे, जब उसको बड़ा करके कंप्यूटर से लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाए बहुत, उसमें दोनों प्रकार के कीटाणु होते हैं। एक से एक तो रोग से रक्षा करने वाले, जो कि अगर कोई रोग पैदा करने वाला कोई कीटाणु अंदर घुसता तो उस पर आक्रमण कर देते हैं, इनको श्वेत कण कहते हैं, और मार करके उसको खुद भी मर जाते हैं। वो हर एक के शरीर में होते हैं। देखो सबका शरीर एक ही जैसे होता, सबके शरीर का रक्त एक ही जैसे होता, सब में आत्मा भी समान रूप से, लेकिन जब उसको टेस्ट करते हैं तो सबका अलग अलग रक्त का क्वालिटी होती है। किसी का B1 है, किसी का बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, और दुनिया भर की कैटेगरी बन जाती है उसमें भी। पर इसमें कितना क्या होते हैं, बस 4000 प्लस वो जो सेल्स कितने चलते हैं, वो दुनिया भर के उसमें डॉक्टरों की वो है विषय है, तो उसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहने का भाव यह है, कोई भी चीज सूक्ष्म से जब सूक्ष्म होता जाएगा तो उसकी व्यापकता या महानता बढ़ती जाती है, साथ ही उसका प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप भी बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो पीछे बताया गया 9वें और 10वें श्लोक, 10वें और 11वें मंत्र में, इसमें यही बताया गया सबसे सूक्ष्म हमारी इंद्रिय है, और सबसे स्थूल हमारी इंद्रिय है, और इस इंद्रिय से सूक्ष्म जो है हमारा क्या, इन्हीं इंद्रियों का जो विषय है, सबसे स्थूल इंद्रिय है। इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है, इनके विषय हैं, चाहे वह शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो। वह जो सूक्ष्म है इंद्रिय से श्रेष्ठ है, महान है और प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह तीनों चीजें सूक्ष्म, महानतम और प्रत्यक्ष रूप आत्मा, यह हर के साथ लगाते जाना, हाँ ऐसे लगता जाएगा। तो यह क्योंकि व्यापक हो जाता है, इंद्रियों को आसानी से दिखाई देता है, बल्कि सुंदर दिखाई देता है। अगर वह सूक्ष्म व्यापक नहीं होता, महान नहीं होता, तो इंद्रियां देख नहीं सकती, तो उनको वह अपने अंदर ले लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। अब इंद्रिय से सूक्ष्म मन को बताया गया, तो मन इंद्रिय से अरे विषय से सूक्ष्म मन, क्योंकि मन ही जो है उसका स्वाद ले रहा है, उसको महसूस हो रहा है क्या कि ये मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कसैला है। तो मन जो है क्योंकि विषयों से सूक्ष्म है तो उससे महान है, व्यापक है। अब महान व्यापक तो एक ही चीज हो गया, व्यापक है तो महान हो गया, और उसे प्रत्यक्षात्मा स्वरूप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि जब पहले तो विषय पैदा हुआ, पंचमहाभूतों से विषय पैदा हुआ, अपंचीकृत महाभूतों से विषय हुआ, तो जब विषय हुआ तो सूक्ष्म तो सबसे विषय ही होना चाहिए ना, तो मन कैसे सूक्ष्म हो गया? तो मन इसलिए बताते हैं कि जब
कोई भी जीव इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो भूत सूक्ष्म को लेकर के जाता है, जो कि उन्हीं यह जो इनके जो होते हैं अपने पंचमहाभूतों के, उनके अपंचीकृत वालों को वो थोड़ा थोड़ा उनका सार ले करके जाता है, और उसी से जहां उसको जिस लोक में भी जाता है वहां के भोग को भोगने के लिए वह शरीर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से जब वह वापस रिटर्न टू पवेलियन अपने किसी भी लोक में जाता है कोई, तो उस शरीर को धारण करने में वो जो भूत सूक्ष्म है वही हाँ अपना कार्य करती है, ठीक है ना। वैसे नहीं, भूत सूक्ष्म न हो तो शरीर का निर्माण ही न हो। तो अब यह जाते समय कोई भी जीव क्या लेके जाता है, तो इसके सभी 10 इंद्रियां जाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 प्राण भी जाते हैं, इसलिए वो निस्तत्व हो जाते हैं। मन और बुद्धि अगर चारों मन के चित्त को मन के साथ ले लें, अहंकार को बुद्धि के साथ, तो 17 तत्व होते हैं। तो ज्यादातर इसका वर्णन नहीं होता है, जीव जब जाता है तो अपने 17 या कहीं कहीं 19 तत्वों के साथ, जब हम 2 को 1 में कर लेते हैं तो 17 तत्व हो जाते हैं। इसके साथ कुछ और भी ले जाता है। क्या ले जाता है? अपना जो कर्मों का संस्कार है वो भी जाता है, उसकी जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, वो भी जाती है, सब कुछ जाता है। जो कर्म जाता ही है, जिसमें पाप पुण्य अधिक वो होता हो तो जाता ही है। तो कर्म के द्वारा जनित संस्कार और उसके अतृप्त वासनाएं या कामनाएं वो भी जाती है। तो अब जब किसी भी जोनी में जब वो जाता है तो बचपन से ही उसकी जो अतृप्त इच्छाएं थी वो ही कामनाएं बन करके वो उसकी तरफ दौड़ता है, लालायित होता है उसको पाने के लिए। और वह कामनाएं इतनी होती हैं कि उन पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। वही वास्तव में जितने भी जीव के दुख हैं, उन दुख का मूल कारण वह वासना है। इसीलिए जगह जगह वर्णन किया गया कि त्याग से ही आपको उस अपने परम स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन केवल त्याग या वैराग्य नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञान भी होना चाहिए ना, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप में को देख सकें, वो भी होना चाहिए साथ साथ। केवल वैराग होने से भी काम नहीं चलेगा। वैराग होगा तो कामनाएं कहाँ जाएंगी? तो कहते हैं देखो, वैराग होने के वैराग के साथ आपको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया कि आपके सिवा और कोई है ही नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, आप ही ब्रह्म हो, आपके सिवा तो कोई दूसरा है ही नहीं है। जब कोई ना कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति है, न कोई कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको जो है किस चीज की कामना होगी? आपके सिवा कोई दूसरी वस्तु होती तभी तो उसकी कामना होती उसके प्राप्त करने की। कोई व्यक्ति भी नहीं है जिससे आपका राग या दोष हो, कोई जीव नहीं है, जीव भी नहीं है ना, कीड़े मकोड़े कोई नहीं है, सब में तो वही है, वही परमात्मा ही है ना, वही ब्रह्म ही सदरूप में है ना, इसलिए कुछ है ही नहीं है। तो जिसको अद्वैत का बोध हो जाता है, जिस जीव को भी अद्वैत का बोध हो जाता है, तो उसी की कामनाएं उस ज्ञान से चली जाती है। या अत्यंत अपने को बैराग कर ले, लेकिन पिछला जब संस्कार जब उभरेगा तो वहां पर चिंतन न करे। या दूसरा चित्त बताया गया, क्योंकि वृत्तियां विचार कहाँ से उठते हैं? या चित्त से उठते हैं। तो दूसरा चीज बताया गया, एक तो अद्वैत की भावना करे, और दूसरा जो है कि वैराग्य इतना दृढ़ हो कि आवे तो भी हमें भोगना, हमें कोई मतलब नहीं इसका। जैसे एक आदमी कोई व्रत रहता है, उसके पास सब कुछ ढेर सामान उपलब्ध है, फिर भी वह किसी से कोई अपने इंद्रिय और मन को कछुआ के माफिक बटोर लेता है, किसी की तरफ उसकी ध्यान नहीं है।
उसी प्रकार से, और दूसरा आदमी भूखा है तो उसमें मारेगा, हाथ पाँव मारेगा, मिलते ही गपक जाएगा, तो वह नहीं करना। तो यह हमें यह अंदर इतनी भावना दृढ़ हो वैरागी कि जो भी पदार्थ हैं सब हमारे लिए विषय तुल्य ही हैं। हर एक विषयों की उनकी जो कमियां होती हैं उनको देख करके, उनका बार बार चिंतन करके उसको त्यागा जा सकता है। हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स होती हैं, तो नेगेटिव चीजों को, जो कि उनका जब हम चिंतन करेंगे तो उस वस्तु से जब वैराग हो जाएगा तो उसका नेगेटिव जो भी उसमें होता है। जैसे किसी को अगर किसी व्यक्ति से अगर राग है तो उसके नेगेटिव चीज कम से कम हर एक, उसके खून को लीजिए, उसके शरीर को लीजिए, क्या है उसमें, मल है, मूत्र है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी। जरा सा भी काट के रख दो, दूसरे तीसरे दिन देख नहीं सकते हो अपने ही हड्डी को, अपने ही मांस को, अपने ही रक्त को, तो उसको देख करके वैराग्य हो सकता है। किसी दूसरे की वस्तु है तो उस वस्तु को क्या मिट्टी समझो, क्योंकि वास्तव में मिट्टी है, लेकिन उसको मिट्टी समझो। इस वस्तु से हमारा कोई सरोकार नहीं हो सकता है, इस प्रकार वह छोड़ सकता है। तीसरी चीज वृत्ति उठन है, उसके लिए मैंने बताया था कि दीर्घ ओम का जाप करना और दो आवृत्तियों के बीच का जो गैप है, गैप को धीरे धीरे बढ़ाना। उस बढ़ाने से उस जो समय होता है, गैप होता है, उसमें अगर कोई वृत्ति नहीं होती है तो धीरे धीरे वह शांत हो जाती है, धीरे धीरे वृत्तियां कम होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर आया मन क्यों सूक्ष्म है, तो मन के सूक्ष्म होने का कारण बताया, क्योंकि वह भूत सूक्ष्म से बनता है, क्योंकि पहले ही बना है, अग्रज है। अग्रज होने के कारण, अग्रज का मतलब ज्येष्ठ है, यानी पहले बना, तो इसलिए उसी से चूंकि यह मन बना, तो इसलिए मन विषय से महान और प्रत्यक्ष आत्मा, वो प्रत्यक्ष आत्मा। उसी प्रकार से मन से श्रेष्ठ आपका बुद्धि हो गया, क्योंकि बुद्धि निश्चय करने वाली है, वो भी वो भूत सूक्ष्म से ही बनता है। फिर अब वह जो बुद्धि बनी, बुद्धि से फिर श्रेष्ठ क्या है, फिर कहते हैं समष्टि बुद्धि, यानी महत्त्व। जैसे एक कोई समाज है, तो समाज में अगर 25 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, तो एक आदमी का जो किसी भी विषय पर जो बुद्धि काम करेगी, उसकी अपेक्षा जब सबकी कंबाइंड बुद्धि जो होगी थर्ड प्रोसेस, वह डेफिनेटली उससे महान होगा। इसी प्रकार से, हाँ, उसी प्रकार से प्रदेश का और भारत देश का और विश्व का ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन हुआ, वो तीनों चीजें आएंगी, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, महान या व्यापक, और प्रत्यक्ष आत्मा से, तीनों चीजें आएंगी। बुद्धि से श्रेष्ठ आपका सूक्ष्मतर क्या हुआ, समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि। और फिर उसके बाद उसे हिरण्यगर्भ, या उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है विष्णु शब्द। विष्णु शब्द का आया है, इसमें आया है 10वें मंत्र में आया है। 10वें में किस में आया है, हाँ 10वें में आया है, 9वें मंत्र में आया है, तद विश्व परमम पदम। तो यह विश्व का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है, हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है, जैसे सभी जितने भी बीज हैं वह जब अपने स्वरूप में होते हैं, जब उनमें कोई विकृति नहीं होती है, तो वह उसे कहते हैं आपका प्रकृति प्रधान, या माया कहिए, या माया कहिए, या यहाँ पर इसको जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम कह रहे हैं कि यह इसमें
विकार आ गया। विकार आ गया तो यह विकार होने से कैसे विकार आता है? जैसे आप चना को या किसी मटर को या गेहूं को, किसी भी अन्न को पानी में रख दो या गीले स्थान में रख दो, जमीन में रख दो, गीला स्थान हो, मिट्टी आर्द्र हो, तो दूसरे दिन देखोगे वो फूल जाएगा, सूज जाएगा। तो सूजना जो है उसमें विकृति आई, विकृति आई। हाँ, हाँ, खराबी हो गया ना, खराब नहीं होता है। फूल करके मतलब वह उसमें जो वह बीज था वह अंकुरित होने का उसका समय आ गया, वह इंडिकेशन है कि इसमें अंकुरित हो जाएगा। दूसरे दिन फिर या तीसरे दिन फिर उसमें से अंकुर निकल जाता है। अभी अंकुर अगर अंकुरित अन्न को भिगोए होंगे तो इस प्रकार से आपने देखा है। अंकुरित अगर हुआ तो उसको देखा ही होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर वट के वृक्ष का बीज का लिया गया, जो कि वह कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। बीज अगर वट का उसको लगा देते हैं तो थोड़े ही समय में कितना महान हो जाता है, हा? कितना महान हो जाता है। वट का वृक्ष देखा है ना? हाँ, बहुत बड़ा। बीज कितना होता है? सबसे छोटा से छोटा है। तो हाँ, मतलब जो अव्यक्त अवस्था में था पहले, वो व्यक्त अवस्था में आ गया पहले। इसीलिए जो हम वेदांत में इसको माया कहते हैं, है तो ईश्वर के साथ ही है, ईश्वर की ही माया है, लेकिन उसको हम अव्यक्त कहते हैं। योग दर्शन उसको क्या कहता है? प्रकृति कहता है। और वहीं पर आपके जो कपिल मुनि हैं अपने, उनकी जो अपना दर्शन है जिसको कहते हैं उसको वह प्रधान कहते हैं। हाँ, सांख्य दर्शन है उनका, तो सांख्य दर्शन में उसको प्रधान का नाम दिया है। और इसी प्रकार से और भी दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, यह सब भी वही कहीं अव्याकृत ले लेते हैं और कहीं प्राकृतिक प्रधान ले लिया, प्रधान किया माया। माया तो सब चीज एक ही है, माया, प्रकृति, प्रधान। और यह जो आपका यह बताया कि वह जो अव्यक्त, सब एक ही है। और यह जो हिरण्यगर्भ है उसको आप व्यक्त कर सकते हो, ब्रह्मा भी कहते हैं लोग। तो वहां से फिर विराट होता है और वह सारे सब बीज पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो उस हिरण्यगर्भ से भी सूक्ष्मतर क्या है? वह जो है माया, भगवान की माया कहो, प्रकृति कहो या प्रधान कहो, वह सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म है, यानी महान से महान हो गई और वह प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप हो गई। और उससे कहिए उससे सूक्ष्म कौन है? तो वही है, परम ब्रह्म है। उससे भी सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है। और उसी वही जो है सबके सभी प्राणियों के, सभी जीवों के अंतर्गत व्याप्त है। वही प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप है। और व्यापक, व्यापक कितना है कि सर्वत्र है, कोई स्थान ब्रह्मांड में नहीं है जो कि सृष्टि में खाली है, हर जगह हुआ व्यापक। इसीलिए तो बताया गया, वह दूर से दूर चला जाता है, बैठा हुआ अभी दिखाई दे रहा, और जब तक आपका मन भी संकल्प करेगा उसके पहले ही चला जाएगा। तो यह बताया गया। तो यहाँ पर यह दोनों, और यह 10वां और 11वां में यहीं तक इसका था, यह बता दिया गया। 11वें का भाष हो गया था ना, हो गया था ना? तो हाँ, 11वें का भाष्य हुआ था नहीं हुआ था?
चलो पढ़ लेते हैं फिर। महतोपि भाष्य है, इसमें वही जो बताया गया था वही है कि महत तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति श्रेष्ठ है और अव्यक्त से वह परम पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष से और आगे कुछ नहीं है, वही एक हद है सूक्ष्मतम का, वही परा गति है। यह हो गया। अब इसका भाष्य जो है पास हो गया तो कोई बात नहीं। महतो अपि परम सूक्ष्मतर प्रत्यक आत्मभूतम सर्व महत्तरम च अव्यक्तम सर्वस्य जगतो बीजभूतम अव्याकृत नाम रूपस तत्वम सर्वकार कारण शक्ति समाहार रूपम अव्यक्त अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम परमात्म परमात्मोत प्रोत भावेन सम्मास्तम वट करिका यामी वट वृक्ष शक्ति महत से भी पर सूक्ष्मतर प्रत्यक आत्मस्वरूप और सबसे महान अव्यक्त है। यहाँ पर देखो महत शब्द आया ना, महत उसी हिरण्यगर्भ को लिया गया है। तो हिरण्यगर्भ से भी सूक्ष्म क्या है, वही प्रकृति है, या जिसको आप हाँ कुछ प्रधान कहो, कोई बात नहीं, प्रधान कहो माया कहो, सब एक ही बात है। तो वह सूक्ष्मतर है, प्रत्यक आत्मा स्वरूप सबसे महान और अव्यक्त है। अव्यक्त इसलिए कहा गया कि वहां पर कोई भी बीज व्यक्त अवस्था में नहीं है। अब व्यक्त अवस्था में आ जाता तो हिरण्यगर्भ होता, वही जोनी भी कही जाती है, जिसको भगवान की जोनी भी कहते हैं। जो संपूर्ण जगत का जितना भी जगत है, सृष्टि है, सबका बीज उसके अंदर उस प्रकृति में समाहित है, सब उसी के अंदर है। सारा आकार करण सब संघात, यहाँ तक कि सभी का संस्कार भी वहीं पर होता है, कर्मों का संस्कार सब कुछ वहीं पर होता है। वहीं से अपने आप ही वो अपने मालिक को पकड़ लेता है। जो आपने कर्म किया पाप पुण्य, और जो आपकी क्या बोलता है अतिरिक्त कामनाएं, सब कुछ वहीं पर है। और अपने आप ही वह आपको, जैसे कोई भी जीव किसी जोनी में गया, वह सब अपने आप आ जाती है। जैसे कहते हैं कैसे, तो उसके लिए ये कच्छप जो होता है ना, अगर समुद्र के किनारे जहाँ कहीं ना कोई नदी वगैरह हो, समुद्र के किनारे ज्यादा इसमें देखा जाता है कि हजारों कच्छप हैं, कछुए हैं, वो अपने अंडे को देते हैं और उसी बालों में रख देते हैं, और जब उसमें से अंडा से बालक निकलता है तो अपने माँ को ही पहचान लेता है। अरे बछड़े को ले लो, मान लो आप चार, आपके पास 10 गायें हैं, हर एक ही जैसे हैं, उनके बछड़े एक ही दिन मान लो वह ब्याई हो, तो हर एक बछड़ा अपने माँ को पहचान लेगा। हाँ सब कुछ तो वही है ना, वो पहचान। यह प्रकृति की बहुत बड़ा नियम है, ठीक है ना। तो वह जो प्रकृति है वह संपूर्ण कार्य कारण शक्ति का सब कुछ समाहार, अव्यक्त अव्याकृत और आकाश आदि नामों से, उसको आकाश भी कहते हैं ना। आकाश आकाश मतलब कहीं कहा गया है आकाश आदि नामों से निर्दिष्ट होने वाला, तब बट के धाने में रहने वाले बट वृक्ष के माफिक बहुत विशाल महान है। उसको महान किया जा रहा है, उस प्रकृति को, माया को, जो अव्यक्त अवस्था में सारे उसके बीज होते हैं। हिरण्यगर्भ में तो सभी व्यक्त आ जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो ये आपका हिरण्यगर्भ के बाद जो विराट पुरुष होता है वो व्यक्त अवस्था में हो जाता है। वो तो मतलब बिल्कुल संसार का सारा सृजन वहीं से होता है, हम लोग उसी में हैं। विराट पुरुष अब सभी सारे प्राणी उसी में हैं। तस्मात् अव्यक्त पर सूक्ष्मतर सर्व कारणत्वात् प्रत्यक आत्मवाच्य मांस अतएव पुरुष सर्वपूर्णात्। उस अव्यक्त की अपेक्षा संपूर्ण जितने भी कारण हैं सब, क्योंकि हर एक कार्य का कारण होता है, तो जितने भी कारण हैं सबका कारण कौन है? प्रत्यक आत्मा स्वरूप वह परम पुरुष है, उससे आगे कोई नहीं है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं। अब उसके बाद कोई अगर प्रश्न पूछता है कि वह
जो प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप आप बता रहे हो, परम पद को, परम ब्रह्म को, उससे आगे क्या है, उससे सूक्ष्म क्या है? तो कहते हैं ये अति प्रश्न हो जाता है। अति प्रश्न, यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यह आया था ना वो जागोलक और जो का जब संवाद हो रहा था जनकपुरी में, किसी ने प्रश्न पूछा था, जनकपुरी जागोलक ने कहा ये अति प्रश्न है, आगे अगर पूछेगा तुम्हारा सिर गिर जाएगा। और उसने पूछा, उसका सिर गिर गया अपने आप। हाँ, ऐसे ऋषियों में इतनी बड़ी शक्ति होती थी ना, लोगों की तपस्या का बल होता था। उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे कोई श्रेष्ठ है तो जो कह रहा है उसको मान लीजिए ना, बहस करने से कुछ होता नहीं है। या तो आपकी जानकारी है, उस विषय में पूरी जानकारी है, आपके पास प्रमाण भी है। अब यहाँ पर तो प्रमाण अध्यात्म जगत में उपनिषद या श्रीमद् भगवत गीता या ब्रह्मसूत्र ही माना जाता है, इसके अलावा और कोई प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है। रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण वगैरह प्रमाण के रूप में नहीं माने जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रंथ हैं, उसके बाद ये भी आते हैं, महाभारत भी आता है, रामायण महाभारत सब उसके बाद आते हैं। हाँ, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे सूक्ष्मतर व्यापक कौन है? वही परब्रह्म, वही सबके अंदर, हर जीवों के अंदर भी व्याप्त है। ततो अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयन्ना पुरुषान् परम किंचित इति, उसके सिवा किसी दूसरे उसके स्तर का प्रसंग जो है निवारण करने हेतु कहते हैं कि पुरुष से आगे कुछ भी नहीं है, वही एक जस्मिन अस्ति पुरुषात् चिन्ह मात्र, एक किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है, परम किंचित अपि वश अनंतरम सूक्ष्मात सूक्ष्म तत्वमत प्रत्यग आत्मा मानाम सा काष्ठा निष्ठा परवासन, वही जो है परम ब्रह्म जो है या पुरुष है, वही जो है सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी सूक्ष्मतर, महान से महान और प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप है। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आगे बताते हैं जो नीचे वाली लाइन है, अत्र ही इंद्रियभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति, इंद्रियों से लेकर के आत्मा में ही क्या हुआ, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए उसकी गति यहीं पर समाप्त होती। जैसे बताया गया, इंद्रियों से सूक्ष्म क्या हुआ विषय, विषय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म, वो तीनों चीजें लगेंगी, सूक्ष्मतर, महान और प्रत्यक्ष आत्मा से। ठीक है। और उससे महान बुद्धि, बुद्धि से समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ से कौन हुआ श्रेष्ठ, प्रकृति अव्यक्त, हाँ माया कहो, कुछ भी कर सकते हो उसको, और उससे विशेष तो परम पुरुष। हाँ हाँ, जो भी है, इंद्रिय, इंद्रिय से सूक्ष्म विषय, विषय से सूक्ष्म मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से फिर अव्यक्त, अव्यक्त से परम पुरुष, 8 हो गए। ठीक है। अतएव च गंत्रिणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम परा प्रकृष्टा गति, कह रहे हैं अतः यही गमन करने वाले अर्थात संपूर्ण जितनी भी गतियां होती हैं संसारियों की, यही उत्कृष्ट गति है। जैसा कि यह गीता जी के 8वें अध्याय का यह उदाहरण देते हैं, जत गत्वा न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होकर के फिर कोई लौटता नहीं है, इस स्मृति से सिद्ध होता है। अब कहते हैं कि कोई लौटता नहीं है, यह कैसे संभव है? क्योंकि आप तो कहते हो ना कि जो जाता है वो आता है, आ गया भाई, जो जाता है। और वैसे भी मान लो आप घर से आए, यहाँ पर चल के आए, तो यहाँ से घर जाओगे, ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन के बाद, महीना जाओगे ना। उसी प्रकार से आप तो यह सृष्टि का नियम बताते हैं कि जो जाता है वो आता है, अपना कर्म फल भोग करके आता है। और यहाँ पर कह रहे हो कि परम गति उसको जाती है, वो आता ही नहीं। तो उसका यहाँ पर उत्तर देते हैं, ननु, नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। गति च
गति च शेदाग अति स्वतज्ञाति अपि भवितव्यम। पुरुष के गति तो वहां से लौटना चाहिए, आगत्य है ना, गति च आगत्य, आगत्य आना चाहिए, मतलब अपि भवितव्यम, यह भविष्य में आना चाहिए। कथम जस्मात, इसलिए भूयो न जा जाती थी, जिसके पास से फिर जन्म ले लेता, ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं वह दोष, भाष्यकार कहते हैं नहीं ये ठीक है, कोई दोष नहीं है। सर्वस्व प्रत्यक आत्मा, आत्मा वह गतिरेव गति इति उपचर्यते, कह रही हैं वह प्रत्यगात्मा होने से आत्मा के ज्ञान को ही उपचार गति कहा जाता है। कहते हैं कि आत्मा का जो जान जाता है ना, उसी को गति कहते हैं। यहाँ पर गति है नहीं, गति शब्द यहाँ पर बताया गया है कि उस आत्म स्वरूप को जो जान लिया, जाता वाता नहीं है, वही वही परम पद को प्राप्त हो, वही आत्मा, कहीं जाना कहाँ, वही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी में मिल गया छुट्टी। जब आपका कर्तापन, भोक्तापन और ज्ञातापन समाप्त हुआ, उसी समय वो क्या है, आत्मा का तो प्रतिबिंब में ही है ना, उसी में मिल गया, खत्म हो गया वो, तो जाने का कहाँ, कहीं गया ही नहीं। तो यही बताया जा रहा है कि वह जाता वता नहीं है, यह तो बताने के लिए तो यह होगा ही ना, जाना है, इसलिए ऐसा बता दिया गया, लेकिन वास्तव में उसका कुछ नहीं है, केवल गति का मतलब यहाँ पर जान जाना, उसको समझ लिया जिसने, हाँ जिसको ज्ञान हो गया बस, उसकी गति वगैरह कुछ नहीं होती। आगे देखो, प्रत्यगात्मत्वं च दर्शितम इंद्रिय मन बुद्धि प्रत्येन, इंद्रिय मन और बुद्धि से आत्मा का जो ही गंता सो अगतम प्रत्यग्रूपम गच्छतन आत्मभूतम न विपरेण, यह उसको प्रदर्शित करके उसका प्रत्यग आत्मा, आत्मा तक स्वरूप दिखलाया गया है। मतलब उसको प्रत्यक आत्मा स्वरूप वह है, उसको बताने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि वह जो आत्मा स्वरूप है वो तो आपके अंदर ही है, तो जाने का कहाँ हुआ, क्योंकि जो जाने वाला है वो अपने से पृथक अनात्मभूत एवं अप्राप्त स्थान की ओर ही जाया करता है। अगर कोई जाता है तो कहीं कोई अलग स्थान होगा ना, लेकिन वह आत्मस्वरूप तो आपके अंदर ही है, तो गया कहाँ, कहाँ जाओगे? अगर आपके अंदर मान लो हो परम पुरुष नहीं होता तब तो आप जाते ना, तो क्योंकि आप ही परम पुरुष हो। जब इस सृष्टि में किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, वह परम पुरुष ही है, तो आप अलग कहाँ होंगे? तो आप भी तो वही हो ना, यही तो है समझने की बात, इसीलिए समझ में नहीं आता ना, कठिन नहीं है, बस अपने मन का वो बना हुआ ना। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है अनद्वगा अध्वसु पराण्यस्व इत्यादा च इत्याद्या तथा च दर्शति प्रत्यग आत्मस्य सर्वस्व। इस विषय में संसार मार्ग से जो पार होने की इच्छा करने वाले हैं पुरुष, वह मार्ग रहित होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है? अरे भाई आकाश में उड़ती हैं पक्षियां, कोई रास्ता थोड़ी बनाती हैं कोई नहीं होता ना, उसी प्रकार से जो जीव जाता है कोई रास्ता नहीं बनता है कहाँ से बनाओगे? इतिहास श्रुति का प्रमाण है। तो प्रत्यक इसका मतलब क्या है? तो श्रुति भी उस पुरुष का, सबका ही प्रत्यक आत्मा होने को दर्शा रही है। अब देखो यही है इसका कि क्यों नहीं जाता, जाता है तो क्यों नहीं लौटता? तो जाता होता तो जाता, क्योंकि वह आत्म स्वरूप, जो प्रत्यक आत्म स्वरूप की बात हो रही है, जो परम पद की बात हो रही है, वह तो सभी प्राणियों के अंदर है ना। तो जिस प्राणी को ज्ञान हो गया, जो जान गया, बस गया कहाँ, उसी में मिल गया, बस खत्म। तो गया नहीं ना कहीं, हाँ है तो वहीं पर है, तो गया कहाँ? इसीलिए यही दर्शाता है कि सारे प्राणियों में वही प्रत्यक आत्मा स्वरूप है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब वह आत्म स्वरूप है। इसको अच्छी तरह से एक चीज और है, अव्यक्त का परिभाषा भी अगर आपको तो नहीं याद होगा, फिर भी कोई याद करना चाहे यहाँ पर, इस
अव्यक्त का परिभाषा भी बहुत सुंदर दिया हुआ है। क्या दिया है? आगे है शायद। यहाँ पर है। हाँ हाँ। अव्यक्त की परिभाषा यह दिया, सूक्ष्मतरः सर्व कारण कारणत्वात् प्रत्यक, ये सबसे 267, अच्छा आपका पेज अलग होगा, सबसे ऊपर की तरफ, प्रत्यक आत्मत्वाच महांस अतएव पुरुष सर्वपूर्णात्, यह 11वें श्लोक के 11वां मंत्र जो है उसका दूसरा पैरा है, पहली लाइन है। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा बहुत सुंदर दिया है कि हाँ, तस्मात् से अव्यक्त, अव्यक्त क्या है? तत्पर, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर है, सर्व कारण, सभी का कारण है, और कारण का प्रत्यक, कारणों का कारण है, फिर कारण है, प्रत्यक आत्म स्वरूप होने से महांस अतीव पुरुष, इसलिए वह सूक्ष्मतर एवं महान है, सर्वपूर्ण है, संसार में पूरित है, पूरा, इसीलिए इसको हम पुरुष कहते हैं। ठीक है। तो यह 8 चीजों का इसमें है, कुछ नहीं, बहुत देखो, हाँ कुछ कठिन मालूम होता है, लेकिन देखो आप इतना याद करो कि इंद्री, सभी लोग कहाँ जाते हैं? सबकी इंद्रियां, भाई जो भी आप कान से सुनते हो, नेत्र से कोई रूप देखते हो, किसी चीज को देखते हो, रसना से, जिह्वा से किसी चीज का स्वाद लेते हो, त्वचा से किसी का स्पर्श महसूस करते हो, घ्राण से गंध लेते हो, यह सब कुछ इनका जो विषय है, यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह मतलब अपने अपने इंद्रियों से सूक्ष्म है, इंद्रियों से यह सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, महान है, और प्रत्यक आत्मस्वरूप, और उससे फिर सूक्ष्म क्या हुआ? उस विषय से सूक्ष्म हो गया मन, मन उससे भी विषय से सूक्ष्म, प्रत्यगात्म स्वरूप, और महान या श्रेष्ठ हो गया, उससे श्रेष्ठ बुद्धि हो गई, बुद्धि से सूक्ष्मतर हो गया समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से इसको महातत्व भी कहते हैं, उसके बाद व्यक्त या हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भ से वह जो माया है, ईश्वर की माया, भगवान की माया, वह है, या प्रकृति कहिए, व्यक्त कहिए, वो हो गई, और उससे भी सूक्ष्मतर वही आपका परब्रह्म है, जो कि हर एक के कण कण में विद्यमान है, और उस पद को प्राप्त कर लेता है जो वह कभी वापस नहीं लौट, वापस लौटने का मतलब वो कहीं जाता होता नहीं है, वहीं पर जैसे ही उसको ज्ञान हो गया, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व छूटा, तैसे ही उस जीव भाव समाप्त होकर के वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब अगला मंत्र पढ़ते हैं। हालांकि कठिनता, इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जितना होगा उतना होगा, बाकी कर होगा। हाँ हाँ, तो 10 बज गया तो लेट भी आए थे ना, लेट भी आए थे मेरे ख्याल से, 9 बजे तो 9:15 हो गए। हाँ, तो 10-15 मिनट और कहते हैं। वही तो, एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशति, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। ओहो, क्या बताया? सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, गूढ़ोतात्मा, मतलब वो गुहा में छिपा हुआ है, अगर गुहा में सब में छिपा हुआ है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, और वहां से वो प्रकाशित नहीं हो रहा है, प्रकाशमान नहीं होता है, वह जो आत्मा है, सभी जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के हृदय गुहा में छिपा हुआ है, सब में छिपा हुआ है, सर्वभू सर्वेषु भूते, सभी प्राणी, कोई जीव जंतु ऐसा नहीं जहां पर वह नहीं है। अब देखो, हम इसकी फिर मंदिर में क्यों जाते हैं? अभी यहाँ पर प्रश्न होता है, जब वह परब्रह्म
आज आपकी आत्मा, आपका स्वरूप अपने अंदर ही, तो मंदिर में क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बताओ? अपना क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? कारण यह है कि हमें उसका आभास नहीं है, उसका अनुभव नहीं हुआ है। अगर हमें पहले ही मालूम होता कि वह तो हमारे ही अंदर है, हम ही हैं वह आत्मस्वरूप, तो हम कहीं नहीं जाते। तो जो साधक है, प्रारंभिक कोटि का साधक है, प्रारंभिक कोटि का साधक है, ऐसे तो 90% जितनी भी जनसंख्या होगी सभी जो है क्या है, उसे अपने अपने और मैं और मेरे इसी में है, तू और तेरा इसी में व्यस्त है, इसी में। यह नहीं जानते कि जिस जमीन का, खेत का, जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो यहीं रहेगी। तू तो कभी चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा, मतलब कल का मतलब किसी भी समय चला जाएगा, कोई समय निर्धारित नहीं है। और फिर धन जुटाने में जो बड़े हुए हैं, अरे अपने अरबपतियों खरबपतियों की बात देखो ना, क्यों पड़े हुए हैं और कहां से चूस रहे हैं? खून जो है चूसा जा रहा है गरीबों का। हाँ, यह जो अंबानी इत्यादि कंपनियां हैं कहां से ले रही हैं पैसा? आखिर तो मोबाइल से, हाँ, या तेल से, पेट्रोल डीजल इत्यादि से, हाँ? मतलब यह आखिर कौन दे रहा है? पब्लिक ही दे रही है ना। हालांकि करते भी हैं, मुकेश अंबानी तो बहुत कुछ करता है, टाटा बहुत कुछ करता है, ऐसी बातें नहीं है। कुछ लोग जो है बहुत कुछ करते भी हैं पब्लिक के लिए, बहुत लेते हैं तो देते हैं, हाँ लेते हैं तो देते भी हैं कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, प्राइवेट में भी, हर जगह केवल अपना बटोरना जानते हैं और देना नहीं जानते। लेकिन अब उनसे पूछा जाए कि तुम अभी चले जाओगे तो क्या होगा? हाँ, अगर तुम्हारा बेटा कुदरती शराबी निकल गया तो वो तो सब लुटा देगा। हाँ? तो यह है कि यह जो माया है, इसीलिए कहते हैं भगवान की माया, क्योंकि माया उसी की है, इसलिए वो तो उसके अंदर नहीं आता ना, उससे उसके वशीभूत नहीं है। लेकिन बाकी जी सारे माया से उसी से जानते नहीं। तो लेकिन प्रारंभिक कोटि का जो साधक है, कहने का तात्पर्य यह है, उसको तीर्थ यात्रा खूब करनी चाहिए, और तीर्थ यात्रा करने के बाद गंगा स्नान, नर्मदा जी स्नान वह करते रहो। करने के बाद धीरे धीरे मन को उस जो परमात्मा का कोई न कोई स्वरूप मंदिरों में बनाया है उसका दर्शन करके उसको टकी लगा करके निहारते रहो, उसको देखते रहो, उसको अपने हृदय में बैठा। हालांकि वह आप हो, लेकिन धीरे धीरे वहां उसके प्रति प्रेम अपना जागृत करो। जब वह जागृत हो जाए, उसका भजन, ध्यान, गान, और फिर बाद में आपका यज्ञ, तप, दान इत्यादि करके आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अब जब इस समय आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपके जितने मल थे जन्म जन्मांतर के वह साफ हो गए, तो आपको वहां पर ड्यूटी बनता है, शुद्ध हो गया, पाप क्षीण हो गया, तो आपका यह कर्तव्य होता है कि आप किसी संत का, गुरु का जो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ है उसका शरण लो और उससे ज्ञान सीखो। ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाओ, बस यही है, और कुछ नहीं है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि वह परमात्मा, इसीलिए लोग जो है याद करते हैं, जाते हैं, यात्रा जाते हैं, क्योंकि पहले मालूम नहीं, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। अनुभव तो धीरे धीरे बाद में होता है ना। हाँ, अब कोई भी ज्ञानी हो उससे बात करो कि पहले पहले तो निश्चित रूप से वो भी तीर्थ यात्रा किया होगा, पूजा भी किया होगा। पूजा तो करते रहना चाहिए, क्योंकि मन के भड़काव के लिए बहुत जरूरी है, एकाग्रता को लाने के लिए। कोई चीज गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, जो जो भी कर रहा है ठीक है,
चाहे वह गणेश जी की पूजा कर रहा, 10 दिन कर रहा, कम से कम इसी बहाने तो 10 दिन का महाराष्ट्र में वाले कम से कम भगवान गणेश की पूजा करते हैं? कुछ तो कर ही रहे हैं ना। अरे कई मंदिरों में मैंने देखता हूँ 6 बार दिन में आरती होती है। हाँ, बीकानेर में होता था 6 बार आरती है। हाँ, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 4:30 बजे, फिर 8 बजे, फिर 11 बजे, मतलब भोजन के टाइम में, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, और फिर सोने के टाइम में 10 बजे। कितनी बार आरती? 6 बार। यही नहीं, कई के मंदिरों में होती है। ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन पूरे साउथ में ऐसे ही 6 बार आरती होती है। जहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है वहां पर 6 बार होती है। 6 बार होती है वहां पर। देखो, भगवान का भोग लगाया ना तो आरती होनी चाहिए, बस वही है। तो भगवान को सुलाने की आरती होती है, भगवान को जगाने की आरती होती है। सुबह शाम का कैसे हो गया? सुलाने और जगाने के, 2 बार खिलाने का, और 2 बार, हाँ, सुबह और शाम, बस ऐसे है, ज्यादा नहीं है। भाई सुबह शाम की सभी मानते हो ना, सभी मंदिरों में होती है सुबह शाम, ठीक है। और 2 बार भी जब भोजन खिलाओगे तब भी तो उनकी आरती होनी चाहिए, तो 4 हो गया। और जगाने की और सुलाने की, बस ऐसी होती है। भगवान को आप अपना मानते हो, बालक तुल्य मानते हो, या श्रेष्ठ मानते हो, तुमको सुलाओगे, खिलाओगे। अब अगली पंक्ति में देखिए क्या है। जिससे तत्ग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, यह तो सूक्ष्मदर्शी जो पुरुष है उन्हीं के द्वारा अपने तीव्र और सूक्ष्मदर्शी बुद्धि से, सूक्ष्मदर्शी बुद्धि से, सूक्ष्मदर्शी जो है वह अपने सूक्ष्म बुद्धि से ही उसको देख सकते हैं। हाँ, हाँ, और सूक्ष्म बुद्धि का ये सारे का प्रकरण का जो मैंने बताया है अभी वही है कि आपका मल कलमश शांत हो गया। कलमश शांत होने के बाद आप इस उपनिषद का या गीता जी का सत्संग सुनते हुए, या आपको सुनते हुए धीरे धीरे श्रवण मनन निध्यासन से ज्ञान जब पूर्ण रूप से प्राप्त हो ही गया, लेकिन वह अपने अंदर बैठ गया, तो अपने आप ही जब ध्यान के माध्यम से अपने आप ही वह उसका स्वरूप दिखाई देगा। देखो, जब एकाग्रता होगी तभी दिखाई देगा ना। एकाग्रता होने के लिए यह नहीं है, यह नहीं है, जैसे बताया जाता है कि करते हैं, जैसे हमारे पंचकोश हैं, तो पहले अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश यह नहीं है। अन्नमय कोश में क्या है? यही शरीर आता है, स्थूल शरीर। फिर उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में 5 प्राण और 5 ज्ञान कर्मेंद्रियां होती हैं, तो यह भी नहीं है वो। फिर उसके बाद मनोमय कोश आता है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और मन आता है, यह भी नहीं है। फिर इससे भी परे आपका विज्ञानमय कोश आता है जिसमें बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उससे भी परे। फिर आनंदमय कोश आता है, उसमें हाँ आपका प्रिय, मोद और प्रमोद, यह 3 उसके हाँ आते हैं, भोग आते हैं। अब उससे परे, इसीलिए वहां पर आनंद महसूस होता है। जैसे किसी वस्तु की आपकी चाह है, वह वस्तु आ गई है लेकिन अभी मिली नहीं, तो आपको प्रिय आ गया, प्रिय लगने लगा, मिलेगा। अब मिल गया तो मोद हो गया, खुशी हो गई, और खुशी हो गई। और जब आप खाने लगे तो जिह्वा पर गई तो विशेष में तो तृप्ति हो गई, बस यही है। और उसके बाद वही आत्मा ही है ना, कुछ जो बचा उसके बाद वही आत्मा है ना। बीच में एक कारण शरीर आता है जो कि अज्ञान का पर्दा है। वो अज्ञान का पर्दा जैसे टूटा तैसे हुआ, आप अपने स्वरूप में आ गए, बस खत्म, और कुछ नहीं है। वह कारण शरीर ही जो है, यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बनने का कारण है, इसीलिए उसका कारण नाम ही दिया गया, कारण है। वह अगर खत्म हो जाए, यानी अज्ञान खत्म हो जाए, तो कोई शरीर बनेगा नहीं, ना स्थूल ना सूक्ष्म शरीर, कुछ नहीं रहेगा। अब इसका भाष्य देखे तो वो केवल सूक्ष्म, मतलब ज्ञान प्राप्त करके ही आपकी बुद्धि पैनी कब होगी? जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान को धारण करोगे तभी आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी।
चलो भाष्य थोड़ा सा एक आध प्यारा पढ़ते हैं फिर उसके बाद। एषः पुरुषः सर्वेषु ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ संवृतो दर्शन श्रवणादि कर्म अविद्या मायाक्षान्नोत एवात्मा न प्रकाशत। यह पुरुष ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मा से, इसको देखो, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत सभी प्राणियों में, सभी जितने भी जीव जंतु आते हैं, सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है उसको कहा जाता है, मेरे अभी तो आया था बायोलॉजी में, कहा जाता है कि बाबा कहा जाता है, क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ नाम है। तो उस छोटी से छोटे प्राणी में, उसके हृदय गुहा में वो छिपा हुआ है, वही आदमी स्वरूप सभी में हर जगह व्याप्त है ना। वही दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला। अब आप सुन रहे हो, कैसे सुन रहे? उसी के शक्ति से सुन रहे हो। आप खाना पचा रहे हो उसी के शक्ति से, जा रहे हो उसी के शक्ति से, रूप को देख रहे हो, ये केनोपनिषद में लिखा हो अच्छी तरह से बड़ा आंसर। आप पूजा कर रहे हो उसी के शक्ति से कर रहे हो ना, दर्शन भी उसी के देख रहे हो। तो सारा कुछ आपकी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब उसी की शक्ति से हो रही है। और वह कहाँ है? वह उस माया से, जो उसी की माया, ईश्वर की माया है ना, उसी से ढका हुआ, इसलिए उसको पाते नहीं है। दूसरे शब्दों में कहिए अज्ञान से, विद्या से। कर्म विद्या अविद्या माया क्षोन्नत एवं आत्मा न प्रकाशत। तो सविद्या के कारण वह ढका हुआ है। आत्म तेन कश्चित अहो अति गंभीरा दूरग्राह्या विचित्र माया चेयम जदेयम सर्वो जंतु परमार्थ परमार्थ शतत्तो अप्य एवं बोधमानो अहम परमात्मा इति न कह रहे हैं। वह जो है, यह माया कैसी है? अति गंभीरा, अत्यंत गंभीर है। और उसके बाद दुर्गाह्या, दुर्गाह्या मतलब आसानी से ग्राह्य नहीं होती है, आसानी से ग्राह्य होने वाली नहीं, इसलिए मतलब कठिन है। हाँ, विचित्र है और विचित्र है। हाँ, चय एयम यदि यदि एयम सर्वो जंतु, क्योंकि इस संसार के सभी प्राणी परमार्थतः, परमार्थ स्वरूप होने के कारण होने पर भी शास्त्र और आचार्यों द्वारा ही बोध कराए जाने पर, जब उनको शास्त्र और आचार्य के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, तभी गृहात आत्मानम देह इंद्रादि संघात आत्मनो दृश्य मानव भी, इतना बड़ा सेंटेंस, घट आदि घट दिवादि आत्मने ममुष्य पुत्र इत्य अनुवाच्य मानो अपि विहात। तो ऐसा बोध कराने पर भी मैं परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा क्या कहते हैं, गृहात न आत्मानम, उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसा कराया जा रहा। अब यहाँ पर कितने, हमेशा तो आपका कम से कम 2 महीना तो आपको भी सुनते हो ग्रहण, फिर भी ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं ग्रहण होता? तो उसके बता रहे हैं। क्योंकि जो शरीर है ना, इंद्री है, देह इंद्री, और क्या है, देह देह इंद्री आदि संघात आत्मनो। इस संघात का मतलब यहाँ पर हो गया, ये शरीर हो गया, करण में सारी इंद्रियां आ जाती हैं, अंतःकरण। इसके कारण से दृश्यमाना भी, यह अपने दृश्य है, ये सब दिखाई दे रहा हमें। हाँ, घटादि घट आदि व आत्म तेनाहम मुष्य पुत्र। अच्छा, उसके बाद क्या पर होता है? यह अभिमान क्या होता है? मैं इसका पुत्र हूँ, यह इनका पुत्री हूँ, मेरा यह बेटा है, मेरा यह घर है। यह जंजाल में वह फंसा रहता है, और उस माया के कारण वह अपने स्वरूप को पहचानने, जबकि शास्त्रों द्वारा बारंबार बताया जाता है, वह सुनता भी है, स्वयं अध्ययन करता है, उसके बाद भी उसके समझ में नहीं आता है। हाँ, क्योंकि जो करना चाहिए वो ना करके बस इसी को ग्रहण कर लेता है।
इसी को हम ग्रहण कर लेते हैं ना कि भाई मैं जो है अमुक हूँ। जैसे अपना नाम का उच्चारण कि मैं तो ये हूँ, मेरा यह घर है, मेरा यह परिवार है, मेरा यह संपत्ति है, जबकि वास्तव में आपका वही नहीं है। आप तो परमात्मा स्वरूप हो ना, वो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाते। यही बताया जा रहा है। न ग्रहाति ना, यही ग्रहण करते हैं। नूनम परस्य एव माया मोह मोह मोहमान सर्वो लोको ब्रह्मम इति कह रहे हैं। निश्चय ही उस परमात्मा का माया से ही यह सारा जगत मोहित हो रहा है, यह भ्रम में है। तथा च स्मरणम, तथा यह बताया जा रहा है, यह गीता जी के 7वें अध्याय में आया है। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत इत्यादि, कि योग माया से आवृत हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं होता। भगवान ने अर्जुन से 25वें श्लोक में 7वें अध्याय में यह कहा है कि क्या कहा कि योग माया से आवृत हुआ। अरे अज्ञान से तो उसका पर्दा पड़ा ही हुआ है और माया से ढक गया। फिर वह जो है उस परमात्मा स्वरूप को कोई भी नहीं कहिए, मतलब हम आसान नहीं जान सकते। इसीलिए कहते हैं कि वह जो है दुर्गम है, आसानी से उसको जाना नहीं जा सकता है, और उसको जानने के बजाय जो है हम अपने अहम के कारण अपने में ही पड़े रहते हैं। अपना जो जंजाल, जो अपना हमने जगत बना दिया, उसी में हम पड़े रहते हैं। देखो, परमात्मा ने जो जगत जो बनाया है, सृष्टि बनाई है, उसको जगत कहते हैं। 5 महाभूत बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। उसके अलावा क्या है? सब कुछ तो हमने बनाया ना। जो हम बनाए हैं, हमारा है, वही संसार है और वही चलत रहा है, और वही के कारण हमें दुख देगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।